बाबा श्याम का जब कीर्तन हुआ था, कीर्तन में संजय मित्तल जी ने इस बाघा के बारे में बहुत ही अच्छी बात बोली। मुझे लगा कि आप सभी को भी मैं उनकी ये बातों को सुनाऊँ, जिससे आप सभी को ये प्रूफ हो जाए कि बाघा को वास्तव में किस तरह से रखना चाहिए। श्याम भक्तों ने ये भी पूछते हैं कि बाघा रखने के बाद क्या लहसुन प्याज खा सकते हैं? आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, भजन मंत्र शक्ति के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बाबा श्याम की कृपा पाने के लिए पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, ताकि आप सभी पर बाबा श्याम की कृपा अधिक से अधिक बरसे। तो देखिए, मैं बात करने वाला हूँ बाबा श्याम के बाघा के बारे में। बाघा से रिलेटेड आप बहुत सारी बातें सुन चुके हैं और बहुत सारी बातें आप जानते भी हैं। तो देखिए, अभी भी बहुत सारे भक्त जो हैं श्याम बाबा के, वो बाघा उन्होंने ले लिया है, परंतु वो बार बार एक ही प्रश्न पूछते हैं कि बाबा श्याम का बाघा को धारण कैसे करें। चूंकि ये वीडियो के माध्यम से हमने बता चुके हैं आपको कई बार, फिर भी आप सभी श्याम भक्तों को बता देते हैं कि बाबा श्याम का जो बाघा होता है, बाघा को पवित्र रखने के लिए अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए। जिसे बाघा की सख्त जरूरत होती है, बाघा उसे ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं है आपके पास बाघा है फिर भी आप बार बार जाके बाबा श्याम के मंदिर से जाकर बाघा लेके आ रहे हो। देखिए, जिसे बाघा की जरूरत होगी वो खुद बाबा श्याम के दरबार में जाएगा और बाबा श्याम के दरबार से बाघा लेके आ सकता है। अगर आपके परिवार में एक से अधिक सदस्य हैं और आपके पास बाघा नहीं है, कोई भी एक सदस्य जाके बाबा श्याम के दरबार से बाघा लीजिए। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो जॉइंट फैमिली में एक बाघा को रखकर एक ही मंदिर में रखकर उनकी पूजा आराधना करिए। सभी पूरे परिवार पर बाबा श्याम की कृपा बरसती है। तो आप सभी श्याम भक्तों को बोल दूं कि जैसे कि आप सभी फेसबुक में देखते होंगे, पोस्ट आता है कि जिस किसी को भी बाघा चाहिए वो हमसे संपर्क करे, वो हमें फोन करे, हम निःशुल्क भेजेंगे। इस तरह से आपने पोस्ट देखते होंगे। तो देखिए, इस तरह की जो पोस्ट होती है, इसके ऊपर आप सभी श्याम भक्तों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर आप पोस्ट के थ्रू बाबा श्याम का बाघा मंगवाते हो तो बाघा जो होता है, बाघा को उन्होंने पैक तो कर दिया, परंतु जब पैक करने के बाद वो पोस्ट मास्टर को देते हैं, तो पोस्ट मास्टर उस बाघा, उनको तो सिर्फ ये है पता है कि ये एक लेटर है और लेटर को आप सभी को पता है कि किस तरह से लेकर आया जाता है, गाड़ी में बोरियों में डाल डाल के। इस विषय पर देखिए, आप सभी को हमने बताया था कि बाघा को कैसे यूज करना है। तो अगर आपने बाघा को धारण कर लिया तो आप वॉशरूम जाएंगे, टॉयलेट जाएंगे, तो इस तरह से बाघा अपवित्र हो जाता है। बाघा को कई लोग जेब में रख लेते हैं, टॉयलेट चले गए तो बाघा अपवित्र हो जाता है। तो इस तरह से बाघा का मान मर्यादा बनाए रखने के लिए आपको बाघा को अपने घर के मंदिर में रखकर ही बाबा श्याम की पूजा करनी चाहिए। आप चाहे तो जहां आप धन वगैरह रखते हैं, तो वहां पर वो बाघा भी आपका एक धन है, तो अपने धन की जगह में भी आप बाघा को रख सकते हैं, जिससे आपको धन की कभी परेशानी ना हो। और अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो कृपा होती है, बाबा श्याम की कृपा रहती है। बाघा के जो भी चमत्कार बताए जाते हैं, वो सब आपके भाव पे निर्भर करते हैं, और अगर आप भावपूर्ण बाघा को धारण करते हैं तो बाबा श्याम की असीम कृपा के पात्र बनते हैं। तो इसी विषय पर देखिए, बाबा श्याम के बाघा के ऊपर संजय मित्तल जी ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी। वो वीडियो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ, तो आप सब सुनिए। शायद आप सभी को लगता हो कि मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, और बाकी आपने वीडियो देखी होगी, कई लोग बाघा के बारे में बोलते हैं कि बाघा को पर्स में रख लेते हैं। पर्स में रख लीजिए जिससे आप पे बाबा की कृपा रहे। तो देखिए, पर्स तो लेदर वगैरह की होती है, ये तो मैंने अपनी कई वीडियो में आपको पहले ही बता चुका हूँ। बाबा श्याम का जब कीर्तन हुआ था, कीर्तन में संजय मित्तल जी ने इस बाघा के बारे में बहुत ही अच्छी बात बोली। मुझे लगा कि आप सभी को भी मैं उनकी ये बातों को सुनाऊं, जिससे आप सभी को ये प्रूफ हो जाए कि बाघा को वास्तव में किस तरह से रखना चाहिए। क्या बाघा को आपको कोरियर के थ्रू मंगाना चाहिए, जो आप कोरियर में मंगा लेते हो, और उसके बाद उस बाघा को धारण करके कैसे ऐसे जगह जाते हो, उपयोग करते हो, क्या ये सब सही है? तो ये सब मेरे दिल की बातें थी, भाव थी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। परंतु एक कीर्तन में संजय मित्तल जी ने भी इन्हीं बातों को अपने अंदाज में बताया, अपने तरीके से बताया। तो चलिए, अब मैं आपको उनकी वीडियो को दिखाता हूँ, जिससे आपको ये प्रूफ हो जाए कि बाबा श्याम के बाघा को किस तरह से धारण करना चाहिए। तो इनकी वीडियो को सुनते हैं। तो चलिए, संजय मित्तल जी की वीडियो को देखते हैं। क्यों? आज ये वसंत पंचमी पे आगे के लिए है ना,
आप क्या समझते हो? क्या समझते हो इस बागे को? क्या समझते हो? पता है ये बागा नहीं है, संजीवनी है। लेकिन जिस तरह से आप लोग कर रहे हो उस तरीके से काम नहीं होगा। जिसको कोई काम नहीं है वो भी बागा दे दो, बागा दे दो। और बागा के क्या कदर करते हैं पता है? बागे की क्या कदर करते हैं पता है? बागा पैंट के पॉकेट में डाल लिया और कहीं सफर में वापस जाना है, उसी पैंट और शर्ट को पहने हुए, उसमें बागा है, उसी पैंट शर्ट को पहने हुए टॉयलेट में चले गए। बागा को चमड़े के पर्स में रख लिया, है ना। लोग बाग आजकल फेसबुक पर बागा भिजवा रहे हैं, दान दातार बन रहे हैं, कोरियर से भिजवा देंगे। अरे मूर्ख, कोरियर में चिट्ठियां पांव में आती है, कोरियर में चिट्ठियां पांव में आती है। तुम उस बागे को जो मेरे महाराज के गले में लिपटा, जो 20-20 साल की बांझ के गोदी में लाल खिलाया, उस बागे को तुम पैरों में फेंक रहे हो। अरे बंद करो ये धंधा यार, बंद करो ये व्यापार, बंद करो। मैं नहीं कहता कि आप पैसे से बेचते हो, लेकिन ऐसा नहीं करो जिसको बागे की दरकार हो। देखो ऐसा भी नहीं हो, ऐसा भी नहीं हो कि जिसको दरकार हो उसको ना मिले और आपके घर में बेकार पड़ा रहे। तो अभी आपने जो वीडियो देखा है, इस वीडियो में ये संजय मित्तल भैया जी हैं जो बाबा श्याम के भक्त हैं और बाबा श्याम की कीर्तन वगैरह करते हैं। इनके भाव बहुत ही निराले हैं। इनके भाव में खो के हर आदमी बाबा श्याम का भक्त बन जाता है, श्याम बाबा का प्रेमी हो जाता है। इतने अच्छे भाव हैं संजय मित्तल भैया जी के। तो इनके जो अभी इन्होंने बाघा के बारे में आपको बताया, ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं, परंतु ये वीडियो दिखाने का मकसद आपको ये था। हालांकि आप लोग मुझे ज्यादा नहीं जानते, परंतु इनको तो आप सभी जानते ही होंगे। इन्होंने जो जो बातें आपको बाघा के बारे में बताई हैं, उनकी बातों को अमल करिए, सुनिए जो इन्होंने बताया है। आप लोग फेसबुक के जरिए, कोरियर के जरिए जो बाघा मंगवाते हो, ये आपको बाघा मिल गया और फिर उस बाघे से आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, कोई भी असर नहीं होता है, तो वो यही कारण होता है क्योंकि वो बाघा जो होता है खुद से बाबा श्याम के दरबार में जाकर लेना होता है। आप किसी भक्त के पास है, वो आपके भक्त नजदीक में रहता है, तो उनसे आप वो बाघा को ले सकते हैं। मैंने भी कई श्याम भक्तों को बाघा दिया है, परंतु बहुत सारे श्याम भक्त ये कहते हैं कि हम अपने रिश्तेदार को भेज देते हैं, रिलेटिव को भेज देते हैं, आप उनको बाघा दे दीजिएगा। परंतु देखिए बाघा क्या है, मेरे पास भी एक सीमित मात्रा में है, मेरे पास इतना सारा बाघा नहीं है कि मैं सभी को बाघा देता रहूं। हालांकि देखिए बाघा का एक लिमिट होता है। बाघा जो होता है बाबा श्याम की गर्दन से लिपटा हुआ रहता है 365 दिन, तो एक सीमित मात्रा में ही होता है वो बाघा जो सभी श्याम भक्तों को दिया जाता है, बांटा जाता है बसंत पंचमी पर। बसंत पंचमी के अगले दिन भी 1-2 दिन अगर बाघा बचता है तो श्याम भक्तों को दिया जाता है। परंतु इस बसंत पंचमी पे तो बाबा श्याम का दरबार नहीं खुला, खाटू धाम नहीं खुला, तो क्या बाघा अब आपको नहीं मिलेगा? ऐसी बात नहीं है। बाबा श्याम का जब दरबार खुलेगा तो बाघा को बांटा जाएगा सभी भक्तों में। आप सभी श्याम भक्त जब बाबा श्याम के दरबार जाएंगे, हो सकता है मेले के दौरान काफी भीड़ हो मंदिर में, तो मेले के बाद बांटा जाए, या हो सकता है मेले के अंदर ही बाघा को बांटा जाए। ये तो मंदिर कमेटी के ऊपर निर्भर करता है कि बाबा श्याम का बाघा अब कब दिया जाएगा खाटू धाम से, क्योंकि जब मंदिर बंद था उस समय तो बाघा को बांटा नहीं गया, तो हो सकता है मंदिर में ही बाघा हो और वो बाघा आप में से कुछ नसीब वाले श्याम प्रेमियों को मिल सके। क्योंकि इतनी भीड़ होती है बाबा श्याम के दरबार में, सभी को प्रसाद देना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बाघा जो होता है कुछ ही मीटर का कपड़ा होता है, तो सभी श्याम भक्तों को थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। और संजय मित्तल जी ने जो भी वीडियो के अंदर बताया है उसमें इन्होंने एक बात और बताई, बड़ी वाली बात, कि बाघा जो होता है बाबा श्याम का अगर आपके पास पहले से है तो दोबारा से जाकर ले आते हैं और लेके अपने घर में रख देते हैं। तो देखिए कोई वस्तु नहीं है कि आपने 4-5 बार बाघा ले लिया और 4-5 जगह जाके उस बाघा को रख दिया है। बाघा का एक टुकड़ा आपके पास है तो उसी में बाबा श्याम विराजते हैं और वही चमत्कारिक है, चाहे वो आप अपने धन की तिजोरी में रख दे या आप अपने घर के मंदिर में रख दे, तो उससे बाबा श्याम की कृपा बरसती है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है और बाबा श्याम की भक्ति करते रहिए, बाबा श्याम का भजन सुमरण, और यही सब आपको आगे मुक्ति दिलाता है। श्याम भक्तों ने ये भी पूछते हैं कि बाघा रखने के बाद क्या लहसुन प्याज खा सकते हैं?
तो देखिए बाघा को रखने के बाद लहसुन प्याज खा सकते हैं या नहीं खा सकते, इसका खाने पीने से कोई लेना देना नहीं है, ये तो आपकी निष्ठा पे निर्भर करता है। अगर आप लहसुन प्याज खाते हो तो बाघा तो आपने घर के मंदिर में रखा है, तो उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, वो आपका पर्सनल मैटर है। और अगर आप खाते हो तो जैसे भगवान की जब पूजा वगैरह हम करते हैं तो एक विशेष दिन होता है, जैसे कि एकादशी के दिन चावल वगैरह नहीं खाना चाहिए, और एकादशी है, द्वादशी है, और उसके अलावा आपको अगर कोई अमावस्या तिथि आती है या कोई विशेष पूजा पाठ का कोई दिन होता है, जैसे कि मंगलवार है, शनिवार है, इस दिन आपको प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। इन विशेष तिथियां होती हैं जो कि आप कैलेंडर में भी देख सकते हो, उस तिथियों को ध्यान में रखकर आपको लहसुन प्याज का सेवन ना करना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है, और लोग भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, इन दिनों में क्योंकि भगवान की सेवा की जाती है, पूजा अर्चना कर जाती है, तो पूर्ण तरह से सात्विक भोजन को ग्रहण करके ही उनके आशीर्वाद को ग्रहण करें। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। खाने पीने से जो बात होती है वो आपका पर्सनल मैटर है, बाघा को आप अपने घर के मंदिर में रखिए। बात आती है धारण कराने की, तो धारण आप जो बीमार हैं या बूढ़े हैं या बच्चे हैं, उनको बाघा को आप गले में ताबीज के रूप में धारण करा सकते हैं। और अगर आप लोग हैं यानी कि वयस्क लोग हैं, वो घर में बाबा शाम के उस बाघा को रखकर उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। तो भगवान की विशेष कृपा के आप सभी पात्र बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।